नमस्कार, मैं राकेश कुमार। वेलकम टू नेशनल अफेयर। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे रामसर साइट्स एंड वेटलैंड्स इन इंडिया। इससे इंपॉर्टेंट सारे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। और यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट से संबंधित प्रश्न रखा गया है जो कि ये हॉल टॉपिक को कवर करती है। आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, भारत का वो कोई एग्जाम है, अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपको ये स्किप नहीं करना है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, अगर थ्योरी नहीं देखे तो आपको देखना है, ये पार्ट 2 है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एमसीक्यू ऑन रामसर साइट्स एंड वेटलैंड्स इन इंडिया। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, यानी कि इंडिया फर्स्ट रामसर साइट आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? चिल्का लेक। यानी कि चिल्का लेक उड़ीसा में है। आपको याद रखना है कि चिल्का लेक उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी यहाँ पे खारे पानी की झील है या लेगून झील है, ये भारत की उड़ीसा में है। और भारत की पहली रामसर साइट थी यानी आर्द्रभूमि क्षेत्र था। इसे 1981 में दर्जा दिया गया था। आपको इतना फैक्ट इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अब 2 देख पा रहे होंगे कि भारत यानी रामसर कन्वेंशन किस वर्ष शुरू हुआ। तो आप लोगों को बता दें कि 2 फरवरी 1971 यानी कि 1971 में रामसर के ईरान के शहर रामसर में रामसर कन्वेंशन होता है 2 फरवरी 1971 को। तो 2 फरवरी 1971 को हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1971, क्योंकि रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। और आप लोगों को इसमें यह याद रखना है कि 2 फरवरी को हुआ था। और रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? तो ईरान के शहर रामसर में हुआ था। और ये लागू हुई थी 1975 से। तो आपको याद रखना है ये 1975 हो जाएगा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1975 से ये लागू होती है, फोर्स में आती है। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1971 हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इसमें ध्यान देना है कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है। तो वर्तमान में पहले 75 थी, 75 से फिर 81 हो गई, और 81 से अभी कितना हो गई है? तो आपको याद रखना है कि अभी 85 है। तो इस प्रकार से टोटल अगर वर्तमान की बात करें भारत में, तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर कितने हैं? तो 85 है। आपको याद रखना है हाल ही में काजू वैली रामसर साइट और नजराइन बर्ड सेंचुरी और इसी प्रकार से एक तावर रिजर्वायर को मिला है दर्जा। तो यहाँ पे तावर रिजर्वायर मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार से अगर काजू वैली का बात करें तमिलनाडु में है, नजराइन भी तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है गलत, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड डाटा है। तो इसका 75 था, लेकिन आपको अभी अपडेट कर लेना है कि वर्तमान पूछ रहा है, इसलिए हो जाएगा 70 यानी 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट्स है? तो पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अभी तमिलनाडु में हो गया। फर्स्ट नंबर में अभी यहाँ पे तमिलनाडु है, ये पहला नंबर में है, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर में। सबसे अधिक रामसर साइट यानी कि आर्द्रभूमि क्षेत्र तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई होता है, और सेकेंड नंबर में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे है। आपको ये भी इसमें याद रखना है कि तमिलनाडु में 15 टोटल रामसर साइट्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक पूछा जा रहा है, जो कि भारत की पहली रामसर साइट भी है। और इसे 1981 में दिया गया, ये चिल्का लेक है इसका आंसर। यानी कि मीठे पानी का पूछा जा रहा है, तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा वुलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, खारे पानी की झील नहीं। अगर खारे पानी पूछा जाए तो उड़ीसा आपको मारना है, यानी चिल्का लेक। और यहाँ पूछा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो ये वुलर लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 6 में, और 6 में आप देख पा रहे होंगे कि लोकटक झील किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो लोकटक झील किस प्रजाति के लिए है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो लोकटक यहाँ संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर हो जाएगा सी। संघाई हिरन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है लोकटक। लोकटक यहाँ किस राज्य में है? एक रामसर साइट है और एक लेक भी है, झील है, ये मणिपुर में है। सुंदरबन रामसर साइट किस राज्य में है? तो आप सुने होंगे सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत के ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी यहाँ डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदर। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। रामसर यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो वहीं पे सुंदरबन रामसर है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल, जो कि इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको सुनते जाना है अच्छे से। जो एडिशनल फैक्ट भी है वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रामसर साइट के संरक्षण के लिए भारत में कौन सी योजना लागू है? यानी रामसर साइट्स को, जितने भी भारत में रामसर साइट्स है, उसके बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू कर रखी है? तो इसका आंसर भी होगा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। आपको याद रखना है राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण, यानी कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कार्यक्रम जिसमें आर्द्रभूमियों को हम संरक्षण करेंगे और राष्ट्रीय लेवल पर करेंगे, इसलिए इसका ऐसा नाम है। आपको याद रखना है, इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9।
भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट कौन सी है, यानी हाई एल्टीट्यूड पे अवस्थित लोकेटेड रामसर साइट भारत की कौन सी है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर रामसर साइट भारत की सोमरोरी झील है, जो कि लद्दाख में है। लद्दाख में आपको याद रखना है कि टोटल अब 7 जिला हो गया, पहले 2 ही था और 5 नया मिला, इसलिए टोटल हो गया 7। पहले ये 2019 में इसको एक यूटी बनाया गया, पहले ये एक राज्य में शामिल थी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखेंगे सोमरोरी झील होगा, इसका आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 10 नंबर में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि किस झील में तैरते हुए फुमदी पाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा झील है जो तैरते हुए में फुमदी पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में है, यहाँ पे तैरते हुए एक नेशनल पार्क भी है, आपको ये सब याद रखना है कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लोकटक झील मणिपुर में है जो तैरते हुए फुमदी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुंदरबन आर्द्रभूमि किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। आपसे पूछा जा रहा है सुंदरबन आर्द्रभूमि यानी कि सुंदरबन वेटलैंड्स विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, या फिर बोल सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी, ये किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि सुंदरबन आर्द्रभूमि है। तो ये मैंग्रोव है, क्योंकि सुंदरबन में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाई जाती है, मैंग्रोव जंगल पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर भी होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 12 दिया गया है। 12 में दिया गया है रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रामसर कन्वेंशन का जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में शहर में है, तो इसका आंसर बी होगा, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में कौन सी रामसर साइट प्रवासी पंछियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण रामसर साइट कौन सी है। तो यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, इसमें भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इसलिए इसका आंसर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे राजस्थान में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है और मैं आपसे पूछा जा रहा है 14 में कि रामसर कन्वेंशन किस झील के नाम पर रखा गया है। तो रामसर कन्वेंशन किस झील के नाम पर रखा गया है, तो ये रामसर झील पर रखा गया, जो कि ईरान शहर में है। ईरान यानी कि ईरान देश, ईरान जो देश है उसी देश में एक रामसर शहर है और वहाँ पे एक झील भी है रामसर शहर झील। तो रामसर झील के नाम पर ही रामसर कन्वेंशन रखा गया, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इसलिए इसका आंसर भी होगा रामसर झील, यानी रामसर झील के नाम पर रामसर कन्वेंशन रखा गया है। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि अष्टमुडी झील किस राज्य में है। तो अष्टमुडी झील यहाँ पे केरल राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको दो याद रखना है, एक अष्टमुडी झील जो है ये अष्टमुडी झील केरल में है। अगर वेमनाड पूछे तो वेमनाड झील भी केरल में है, जो कि वेमनाड भारत की सबसे लंबी झील है। तो अष्टमुडी झील केरल में है, आपसे यही पूछा जा रहा था, इसलिए इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे हाल ही जोड़ी गई रामसर साइट कौन सी है। तो भारत में आगे हाल ही में जोड़ा गया, फिलहाल में जोड़ा गया पल्लीकरनाई आर्द्रभूमि है। और एक दो आपको याद रखना है कि कौन कौन हाल ही में जोड़ा गया। तो तावर रिजर्वायर जो कि मध्य प्रदेश में है, काजू वैली बर्ड सेंचुरी और नजराइन बर्ड सेंचुरी, तो ये सब जो जोड़ा गया है हाल ही में, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जा रहा है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट कौन सी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट सोमरोरी झील है, जो कि लद्दाख जिला में है, यानी कि लद्दाख यूटी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में है सोमरोरी झील। यह भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित एक रामसर साइट से आर्द्रभूमि क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामसर साइट का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया। तो रामसर साइट का यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर रामसर साइट को वर्गीकरण किया गया, यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया, आपसे यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट्स है। तो सबसे अधिक 15 रामसर साइट तमिलनाडु में है, आपको याद रखना है कि सबसे अधिक तमिलनाडु में है, जो कि 15 है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो फर्स्ट में पूछा है कि सबसे अधिक, तो यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु, इसका आंसर सबसे अधिक तमिलनाडु में रामसर साइट्स है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। कौन सी रामसर साइट प्रवासी पंछियों यानी एशियाइन फ्लाईवे का हिस्सा है। कौन सा ऐसा रामसर साइट है जो माइग्रेटरी बर्ड कौन सा है, एशियाई, तो एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है। तो कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील, यानी चिल्का झील। चिल्का झील एक रामसर साइट है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेगुन झील है। एक ऐसा रामसर साइट है जहाँ पे एक प्रवासी पंछी एशियाइन फ्लाईवे का एक हिस्सा है, यहाँ पे आती है ब्रीडिंग के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 21, रामसर साइट के संरक्षण के लिए कौन सी योजना भारत में लागू है। तो आपको बता दें कि भारत में रामसर साइट को बचाने के लिए, संरक्षण कंजर्व करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम लॉन्च कर रखा है, जो कि इसका नाम है नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 22। भारत के किस राज्य में रामसर साइट मुख्य रूप से कोराल रीफ से संबंधित है? कोराल रीफ से संबंधित ऐसा कौन सा भारत का रामसर साइट्स है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, ये भारत का ऐसा एक रामसर साइट है जो कोराल रीफ से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अब देख पा रहे होंगे 23 है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो इंडिया फर्स्ट रामसर साइट इज अ चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में बिलोंग करती है। तो चिल्का लेक उड़ीसा सबसे खारे पानी की झील है, लेगुन झील है। ये आपको याद रखना है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, ये भारत की पहली रामसर साइट है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया गया है 24 में पूछा जा रहा है रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रामसर कन्वेंशन का जो मुख्य उद्देश्य या एम या पर्पस जो था, आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना, यानी कि वेटलैंड्स को बचाना और सतत इसका उपयोग करना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है। टोटल 30 प्रश्न है और हम लोग 25 तक पहुंच चुके हैं। भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी अगर रामसर साइट देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे जो इसका है सुंदरबन आर्द्रभूमि हो जाएगा, जो कि सुंदरबन पश्चिम बंगाल में एक ऐसा वेटलैंड्स है, सुंदरबन वेटलैंड्स, जो कि वेस्ट बंगाल में है और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड्स है, यानी कि रामसर साइट है। तो इसका आंसर सी होगा। आपको वीडियो पे बने रहना है। अगर आप बने नहीं रहते हैं तो आप इस नहीं देख पाएंगे और नहीं जान पाएंगे। आपको देखना है वीडियो को फुल। किस राज्य में वुलर झील है? तो वुलर झील यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। ये फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की एक झील है। तो इस यहाँ पे इसका हो जाएगा डी, एक रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये चिल्का झील हम बता चुके हैं सारे फैक्ट, तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि भारत में रामसर साइट की वर्तमान संख्या क्या है? तो आपको हम बता देते हैं कि 81 था, 81 से बढ़ के अभी 85 हो गया है, यानी कि भारत में भी टोटल 85 रामसर साइट्स है। नेक्स्ट देखेंगे। कौन सी झील अपने तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा झील है जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो लोकटक झील है। और लोकटक झील यहाँ पे इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। आपको याद होना चाहिए लोकटक झील। आपसे ये क्वेश्चन नंबर 30 है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रामसर कन्वेंशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। इसको आपको कमेंट करना है ताकि आपको देखेंगे कि आप कितना सीख पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट। सफलता यानी कि इतने आसान से नहीं मिलती, सफलता की आसान नहीं होती, आपको मेहनत करते ही रहना पड़ेगा। रामसर कन्वेंशन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? आपको इस कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।